Assalamualaikum everyone. Welcome to Next Gen Skills, and this is lecture 6 of your computer and programming series. In this video we are going to learn a very important topic, memory units. This is something every programmer and every computer user and every student so must be understand. So let's go started. तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मेमोरी क्या है। हमारी मेमोरी क्या है? व्हाट इज मेमोरी? मेमोरी इज द प्लेस वेयर योर कंप्यूटर स्टोर डेटा। मेमोरी एक ऐसी जगह है जहां पे आपका कंप्यूटर डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, एवरी फाइल, हर फाइल इसकी मेमोरी में पड़ी है आपकी, हर पिक्चर आपकी, हर तस्वीर आपकी मेमोरी में पड़ी है, हर प्रोग्राम आपका मेमोरी में पड़ा है, हर चीज आपकी मेमोरी के अंदर स्टोर होती है। बिट, बिट क्या है? मेमोरी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे छोटा यूनिट है जिसके अंदर आप स्टोर, देखो इसके अंदर लिखा पड़ा है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड बिट। मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट जो है वो है बिट, जिसे हम बीबी कहते हैं। ठीक है, अब बिट ओनली स्टोर, आप बिट के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टोर कर सकते हो जीरो और वन। जीरो और वन मतलब बाइनरी लैंग्वेज जो है ना हमारी, जीरो और वन, वो आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हो। एवरीथिंग इनसाइड अ कंप्यूटर, हर चीज कंप्यूटर के अंदर जो बनी है वो किसके हिसाब से बनी है? सिर्फ और सिर्फ दो नंबर के हिसाब से बनी है। आपको पता है बाइनरी लैंग्वेज जो है उसके अंदर भी दो है, तो वो जीरो और वन ही है। तो आपकी हर चीज दो नंबर के मुश्तमिल है, दो नंबर पे मुश्तमिल है कंप्यूटर के अंदर, जीरो और वन के लिए हिसाब से बनी है। ठीक है, तो जो हमारी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है बिट, जिसके अंदर आप स्टोर कर सकते हैं जीरो और वन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है निबल। निबल जो बनता है वो बनता है निबल इज अ ग्रुप ऑफ 4 बिट्स। आपका जो निबल है वो बनता है 4 बिट्स से मिलकर। 4 बिट्स को मिलाओगे तो आपका एक निबल बनेगा। ठीक है, इसे हम कहते हैं हाफ बाइट। हाफ बाइट क्यों कहते हैं वो हम चलते हैं आगे फिर समझते हैं। देखो बाइट, बाइट इज अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स। जो आपकी बाइट है वो 8 बिट्स से मिलकर एक बाइट बनती है। तो इसलिए हम निबल को कहते हैं हाफ बाइट, क्योंकि निबल जो बनता है वो 4 बिट से बनता है और बाइट बनती है 8 बाइट से, 8 बिट्स से मिलकर। ठीक है, क्लियर है? आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि 8 बिट्स को मिला के आप एक बाइट बना सकते हो, या आप कह सकते हो कि दो निबल्स मिलके एक बाइट बनाते हैं। ठीक है, बाइट इज अ बाइट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक फॉर ऑल लार्ज मेमोरी यूनिट। जो बाइट है ना आपका, वो जितनी भी बड़ी लार्जेस्ट मेमोरी का यूनिट है ना, बड़े मेमोरी यूनिट है, उनका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। मतलब ऐसे समझ लो कि बुनियादी एका है इनका बाइट, जो है सब लार्जेस्ट जो है ना मेमोरी यूनिट का। उसके बाद हमारे पास आता है किलो बाइट, जिसे हम केबी कहते हैं। केबी कंटेन करता है, केबी मिलकर बनता है 1024 केबी। बाइट्स मिलाओगे तो आपका एक केबी बनेगा। एक केबी बराबर है किसके? 1024 बाइट्स के। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद हमारे पास आता है मेगा बाइट, जिसे हम कहते हैं एमबी। ठीक है, वही एमबी जो आप यूज करते हो। ठीक है, कि भाई मेरी कितनी एमबी की फाइल है वो वाली। ठीक है, मेगा बाइट कंटेन 1024 केबी। ठीक है, 1024 केबी। आपका जो एमबी है वो एक एमबी बनता है 1024 केबी से मिला के, किलो बाइट को मिला के, 1024 किलो बाइट को मिला के आपका एक एमबी बनता है। ठीक है, एक एमबी इज 1 MB इज इक्वल टू 1024 केबी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है गीगाबाइट, जिसे हम कहते हैं जीबी। जीबी कंटेन, जीबी जो है वो 1024 MB को मिला के आपका जीबी बनता है। मतलब एक जीबी किसके बराबर होता है? 1024 MB के बराबर होता है। एक जीबी जो आपका बराबर होता है वो किसके बराबर होता है? 1024 MB के। उसके बाद हमारे पास आता है टेराबाइट। क्या आता है? टेराबाइट, टीबी जिसे हम कहते हैं। वो आता है 1024 जीबी को मिला के आपका 1 टेराबाइट बनता है, जिसे हम कहते हैं टीबी, जिसे हम कहते हैं 1 TB इज इक्वल टू 1024 GB। ठीक है, हम क्विक समरी कर लेते हैं इसकी जल्दी सी। बिट, बिट जो है वो स्टोर करता है, उसका साइज होता है 0 और 1, वो स्टोर करता है। और उसके बाद हमारे पास आता है निबल। निबल जो है 4 बिट्स को मिला के निबल बनता है।
बाइट जो बराबर होता है 8 बिट्स को बराबर होता है बाइट। केबी आपका जो है किलो बाइट, वो बराबर होता है 1024 बाइट्स के बराबर होता है, ठीक है। एमबी आपका 1024 केबी के बराबर होता है, और जीबी जो है वो आपका बराबर होता है 1024 एमबी के, और टीबी आपका बराबर होता है 1024 जीबी के। क्लियर है? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।